कि एक चीज होती है टेस्ट सीरीज, जो आप में से कुछ लोग करते भी होंगे। फिर क्या होता है कि पहले टेस्ट में सब लोग धूमधाम से आते हैं, उसके बाद संख्या कम होने लगती है। उनसे पूछो क्यों नहीं आ रहे, तो सर नंबर कम आते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं, इसलिए नहीं आ रहे। मैं आपको आज सलाह देना चाह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज, पहली बात तो टेस्ट सीरीज जरूर करें। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज से अच्छा कोई उपाय है नहीं। टेस्ट सीरीज के नंबर मत देखिए अपने। अगर आपको पता है कि आपकी तैयारी कम है तो भी टेस्ट सीरीज में जाइए, और टेस्ट सीरीज के नंबर पर ध्यान ही मत दीजिए, भाड़ में जाए नंबर। दिसंबर के टेस्ट से 3 जून के टेस्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी कोई जज नहीं कर सकता है। लेकिन टेस्ट सीरीज से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, एक तो क्या होता है कि परीक्षा भवन में जाते जो धुक होती है ना, वो धुक कहीं और हो नहीं सकती है। मतलब अलग अलग तरह की धुक अलग अलग जगह होती है। परीक्षा भवन वाली जो धुक है, वो जो मतलब आप लोगों के दौर में कई धुकधुके चल रही होंगी आजकल आपके मन में, लेकिन मैं उसमें से केवल एक पे फोकस कर रहा हूं जो परीक्षा भवन में होती है। बाकी तो पर्सनल मामला है, ये सार्वजनिक है। तो जो एग्जाम हॉल में होने वाली धुकधुकी है ना, उस धुकधुकी की परिस्थिति में ही जब आप सॉल्व करेंगे पेपर, तो आपको ठीक से पता लगेगा कि आप स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं। जैसे कई लोग प्रीलिम्स के बाद क्या बोलते हैं कि 3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो गई, सब आता था, वहां पता नहीं दिमाग खराब, वो गलत कर दिया। ये इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, आप तनाव झेल नहीं पाते। उस 2 घंटे के तनाव में आप बिखर जाते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ। टाइम मैनेज नहीं कर पाए, अंत में टाइम कम बचा, बिखर गए, 5 सवाल गलत करके आ गए, या 5 सवाल छोड़ के ही आ गए। टेस्ट सीरीज का असली पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने आसपास के चिंटू पिंटू से आगे निकल के फर्स्ट आ गए और हम चिंटू से कहा देख मेरे नंबर तेरे से ज्यादा है। इससे ना चिंटू का होने वाला ना आपका होने वाला, इस तरीके से है ना। ये तो आपस का स्कोर सेटल करने वाला मामला हुआ। टेस्ट सीरीज के नंबर पे ध्यान ही मत दीजिए अपना, इससे कोई मतलब नहीं है इस चीज का। टेस्ट सीरीज का अकेला फायदा है एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट। पूरे 100 प्रश्न अटेम्प्ट उतनी ही गंभीरता से कीजिए जितनी गंभीरता से परीक्षा में करेंगे। उस धुक को महसूस कीजिए, उसको कंट्रोल करने का अभ्यास कीजिए। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, कि अगर पहले टेस्ट में 80 प्रश्न कर पाया तो अगले में मैं 84 कर पाऊं, फिर 86, 88 और 100 तक कैसे नहीं पहुंचूंगा 15-20 टेस्ट में। ये और सबसे महत्वपूर्ण तीसरी चीज है तुक्का लगाने की क्षमता का विकास, या कम से कम आत्म मूल्यांकन।